पेप्सी दुनिया के लिए ये बस एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है, मगर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए पेप्सी जज्बातों का दरिया है। क्योंकि 21वीं सदी की शुरुआत में भारतीय टीम के लिए ड्रिंक्स के वक्त जाने वाली बड़ी कैन हो या शेयर वाला एडवर्टाइजमेंट, 90s किड की अनगिनत यादें पेप्सी से जुड़ी हैं। लेकिन पेप्सी के जिस ऐड ने करोड़ों आंखें नम की थी वो साल 2006 में आया था। वो ऐड जिसमें दादा यानी सौरव गांगुली खाली स्टेडियम की सीढ़ियों पर बैठे कैमरे की ओर देखकर पूछते हैं, हाय मेरा नाम सौरव गांगुली है, भूले तो नहीं? हाय मेरा नाम सौरव गांगुली है, भूले तो नहीं? और भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। ये वो वक्त था जब भारतीय क्रिकेट फैंस और गांगुली सब मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। इस ऐड के बाद गांगुली की धमाकेदार वापसी हुई, मगर सवाल यही था कि ऐसा क्या हुआ जो एक महान खिलाड़ी और कप्तान को करियर के आखिरी दिनों में अपनी अहमियत साबित करने के लिए बिना स्टंप्स वाले लीग मैच खेलने पड़े। ऐसा क्या हुआ कि गांगुली को घरेलू क्रिकेट में भी नजरअंदाज किया जाने लगा? तो चलिए दोस्तों, हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट के इस एपिसोड में हम इन सवालों के पीछे की कहानी जानते हैं और सौरव गांगुली की जिंदगी की किताब के इस दूसरे अध्याय को वहां से शुरू करते हैं जहां हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। लेकिन अगर आपने नारद टीवी का सौरव गांगुली पर आधारित पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आगे बढ़ने से पहले वो जरूर देखें, क्योंकि पिक्चर का दूसरा हाफ इंटरवल से पहले घटी कहानी के बिना अधूरा लगता है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि एक बल्लेबाज के रूप में खुद को स्थापित कर चुके सौरव गांगुली को एक मुश्किल वक्त में कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई। एक ऐसा वक्त जब पुराने खिलाड़ी आरोपों से घिरे थे, नए खिलाड़ियों पर भरोसा जताना आसान नहीं था और भारतीय क्रिकेट प्रेमी खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। ऐसे माहौल में गांगुली का नर्वस होना लाजमी था। सौरव ने उस वक्त को याद करते हुए कहा, मुझे आज भी याद है कप्तान के तौर पर की गई पहली टीम मीटिंग मैं जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, क्योंकि मेरे सामने 3 पूर्व कप्तान अजहर, सचिन और अजय जडेजा के साथ राहुल, कुंबले और श्रीनाथ बैठे थे जो टीम के कप्तान बनने के दावेदार थे। मैं घबरा रहा था, लेकिन मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, बेवकूफ मत बनो। इसके बाद गांगुली ने सभी खिलाड़ियों को मीडिया में चल रही खबरें बताईं और कप्तान के रूप में सबके सामने खुद को रखा। फिर क्या था, उस दिन के बाद से दुनिया ने एक अलग गांगुली को देखा। वो गांगुली जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, वो गांगुली जिसे जीत के अलावा कुछ मंजूर नहीं था, वो गांगुली जिसने टैलेंटेड खिलाड़ियों को पहचाना और उन्हें बैक किया। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने पहली सीरीज साउथ अफ्रीका से खेली और 5 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज में 3-2 से ट्रॉफी अपने नाम की। इसके बाद गांगुली की ही कप्तानी में भारत 2000 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में भी पहुंचा। हालांकि भारत फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया, मगर गांगुली ने टूर्नामेंट में 2 शतकों के साथ भारत को लीड किया। इस तरह कप्तान के रूप में सौरव की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन असली चुनौती अभी आना बाकी थी। उस चुनौती का नाम था ऑस्ट्रेलिया। उस दौरान ऑस्ट्रेलियाई आंधी के सामने बड़ी से बड़ी टीम घुटने टेक देती थी और ये दौरा महान बल्लेबाज स्टीव वॉ का आखिरी भारतीय दौरा गिना गया। अखबारों ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया को विजेता कह दिया था। ऐसे में मुंबई में पहला टेस्ट हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के भारत में 22 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने के आसार नजर आने लगे थे। ऊपर से गांगुली चयनकर्ताओं और मैनेजमेंट के साथ हरभजन सिंह को लेकर अड़े हुए थे। आखिर में गांगुली की जिद के चलते हरभजन टीम में शामिल किए गए। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। हरभजन ने हैट्रिक ली। भारत ने फॉलो ऑन मिलने के बावजूद लक्ष्मण द्रविड़ की मदद से वापसी की और आखिरी दिन करिश्माई जीत हासिल की। फिर अगला चेन्नई टेस्ट जीतकर अजय कही जाने वाले ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी छीन ली। अंधेरे में डूबे भारतीय क्रिकेट को जीवन दान मिल चुका था। ऑस्ट्रेलिया का गुरूर चकनाचूर हो चुका था। गांगुली की कप्तानी में एक नया भारत क्रिकेट पर राज करने की तैयारी कर रहा था। नए भारत की झलक इस सीरीज में पहली बार देखने को तब मिली जब गांगुली ने टॉस के लिए स्टीव वॉ को इंतजार कराया। इसे गांगुली का घमंड कहा गया, लेकिन गांगुली ने इस घटना पर मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में बताया कि कोलकाता टेस्ट में दबाव और जल्दबाजी के चलते मेरा कोट गुम हो गया था, इसलिए मैं देर से आया था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के बाद तो मानो भारतीय टीम के मुंह जीत का जायका लग गया हो। गांगुली की कप्तानी में भारत ने हर दिन नए आयाम रचना शुरू किए, जिसकी शुरुआत हुई हेडिंग्ले टेस्ट की रोमांचक जीत से। इसके बाद भारत ने इंग्लैंड में नेट वेस्ट सीरीज जीती। फिर 2002 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत संयुक्त रूप से विजेता बना और 2003 विश्व कप फाइनल तक भी पहुंचा। हालांकि 2003 विश्व कप से पहले गांगुली की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि गांगुली स्क्वायर लेग पर ज्यादा मजबूत नहीं थे, इसलिए गेंदबाज उनकी पसलियों पर अटैक किया करते थे। लेकिन गांगुली ने इसका उपाय निकाला और शरीर की तरफ आती शॉर्ट पिच गेंदों को पीछे हटकर ऑफ स्टंप पर पॉइंट की दिशा में खेलना शुरू किया। इसके अलावा ऑफ स्टंप पर गांगुली स्क्वायर कट, कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव खेलते वक्त ऐसे लगते थे जैसे बिस्मिल्लाह खान गंगा किनारे बैठकर शहनाई बजा रहे हों। ऑफ स्टंप पर खेलते वक्त गांगुली इतने खूबसूरत और मजबूत लगते थे कि उन्हें गॉड ऑफ स्टंप भी कहा गया।
यही वजह थी कि गांगुली ने 2003 विश्व कप में 58.12 की औसत से 465 रन बनाए। भारत भले ही विश्व कप फाइनल हार गया हो, लेकिन विश्व को ये संदेश मिल गया था कि गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम कुछ भी कर सकती है। ये गांगुली के खिलाड़ियों पर भरोसे और आत्मविश्वास का नतीजा ही था कि भारत 2003-04 में ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पहली बार टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब रहा। भारत की एडिलेड टेस्ट में जीत और सीरीज टाई करवाने का महत्व इस बात से पता चलता है कि जब दौरे की आखिरी टेस्ट के बाद गांगुली सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया। गांगुली ने इस खास स्वागत की वजह पूछी तो एक जर्नलिस्ट ने बताया, जो मुकाबला भारत ने इस दौरे पर किया है, बीते 25 सालों में ऑस्ट्रेलिया को इतनी कड़ी टक्कर किसी और टीम ने नहीं दी है। ऑस्ट्रेलिया के गौरवान्वित करने वाले दौरे के बाद भारत ने पाकिस्तान में 50 साल बाद टेस्ट और वनडे श्रृंखला में जीतकर इतिहास रच दिया। इन करिश्मों के बाद गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम का अगला लक्ष्य 2007 विश्व कप जीतना था। इस सपने को पूरा करने के लिए गांगुली के कहने पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्रेग चैपल को भारतीय टीम का कोच बनाया गया, मगर ये किसी को पता नहीं था कि आगे चलकर चैपल ही गांगुली के टीम से बाहर होने की वजह बनेंगे। दरअसल हुआ ये था कि चैपल के कोच बनने के बाद से सौरव गांगुली के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। सितंबर 2005 में भारत जिम्बाब्वे के दौरे पर था। गांगुली ने अपनी खराब फॉर्म का जिक्र चैपल से किया। जवाब में चैपल ने गांगुली को कप्तानी छोड़ने के लिए कहा। चैपल के ऐसा कहने से चिंगारी लग चुकी थी। इसके बाद सीरीज के पहले टेस्ट से पहले गांगुली ने चैपल से कहा, कोच समझ नहीं आ रहा है कैफ और युवराज में से किसे टीम में लेना चाहिए। चैपल ने जवाब दिया, दोनों को। सौरव ने पलटकर पूछा, तो ड्रॉप किसे करें। चैपल ने बिना छड़ गवाए कहा, खुद को ड्रॉप कर दो। इस बातचीत के बाद चिंगारी आग में बदल रही थी कि इसमें घी डालने का काम किया ग्रेग चैपल की ईमेल ने। दरअसल उस दौरान चैपल की एक ईमेल मीडिया में लीक हुई, जिसमें उन्होंने गांगुली को खराब और टीम को तोड़ने वाला कप्तान लिखा था। फिर क्या था, बोर्ड समेत कई खिलाड़ी गांगुली के खिलाफ हो गए। जगमोहन डालमिया के नेतृत्व में इस मामले को संतुलित रूप से समेटा गया, मगर गांगुली की जगह द्रविड़ को कप्तान बनाया गया। इस घटना के बाद गांगुली अंदर से टूट चुके थे। उन्हें अपनी फिटनेस साबित करने के लिए स्थानीय लीग मैचों में रन बनाने पड़े। वापसी के बाद उनकी बल्लेबाजी पर चैपल विवाद का असर साफ दिखा और 2000 से पाकिस्तान दौरे के बाद सौरव को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। दोस्तों, जो बर्ताव सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी के साथ हुआ वो किसी भी दलील से सही साबित नहीं किया जा सकता है। वो खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 से ज्यादा रन बनाए हों, कई करिश्माई जीते दिलवाई हों, उसे इस तरह से ड्रॉप कर देना दिल तोड़ने वाला था। लेकिन महान खिलाड़ी बुरे वक्त को भी सबक की तरह लेते हैं और अपने प्रदर्शन से जवाब देते हैं। गांगुली ने अपने फॉर्म हासिल करने के लिए 2000 से घरेलू सत्र में जमकर रन बनाए, जबकि गांगुली के पिता ने उनके ड्रॉप होने के बाद कहा, बेटा बहुत हुआ, बस करो। मगर गांगुली ने कहा, मैं वापसी जरूर करूंगा, और गांगुली ने वैसा ही किया। जब 2006 में भारतीय टीम के प्रदर्शन का ग्राफ गिरता ही गया और मिडिल ऑर्डर में कैफ, रैना जैसे युवा फ्लॉप हुए, तो साउथ अफ्रीका को मुश्किल दौरे के लिए सौरव को टेस्ट टीम में शामिल किया गया। साउथ अफ्रीका की उछाल लेती पिचों पर जहां दूसरे भारतीय बल्लेबाज जूझते हुए नजर आए, वहीं गांगुली ने वापसी करते हुए 42.12 की औसत से 214 रन बनाए और साल 2007 साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत के बेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरे। साउथ अफ्रीका दौरे के बाद सौरव गांगुली ने कोई गलती नहीं की और 2007 वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका के विरुद्ध सीरीज में 84 की औसत से 168 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज रहे। सौरव को वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया, लेकिन भारत के लिए 2007 वर्ल्ड कप बुरे ख्वाब जैसा रहा और भारत पहले राउंड में बाहर हो गया, जिसके बाद युवा टीम ने 2007 टी20 विश्व कप जीता। भारत की 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद सौरव ने भारत के भविष्य के लिए वनडे और टी20 से किनारा कर लिया, जबकि टेस्ट में सौरव लगातार खेलते रहे। इसी दौरान साल 2007 में सौरव ने पाकिस्तान के खिलाफ 239 रनों की करिश्माई पारी भी खेली। इसके बाद सौरव करीब 1 साल तक खेलते रहे, सिस्टम से लड़ते रहे और अंत में 2008 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध नागपुर टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर दी। आज भी वो लम्हा कई क्रिकेट प्रेमियों के जहन में ताजा है, जब 10 नवंबर 2008 के दिन टेस्ट के आखिरी छड़ों में धोनी ने गांगुली को कप्तानी के लिए कहा और दादा ने शान से लक्ष्मण, ईशांत और हरभजन के कंधों पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। दोस्तों, सौरव गांगुली ने कुल 113 टेस्ट और 311 वनडे मैचों में क्रमशः 7,212, 11,363 रन बनाए, जिसमें सौरव ने कुल 38 शतक और 107 अर्धशतक भी बनाए। इतने बड़े और महान करियर से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स एक ही वीडियो में समेट पाना मुश्किल है, इसलिए सौरव गांगुली की जिंदगी से जुड़े यादगार किस्से और उनकी उपलब्धियां हम जल्द लेकर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का
लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को।